प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज जो भी नए बहन भाई जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आज का मेरा विषय है कि हम अपनी आत्मा को प्रभु से कैसे मिलाएं। हम अपनी आत्मा को प्रभु से कैसे मिलाएं। तो आइए पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा हम देखते हैं। पहला वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यहाँ वचन हमें सिखाता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। यानी कि जो प्रभु की संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है। तो जो जिसकी संगति करता है वो वैसा एक हो जाता है। इसके ऊपर वाले वचन में लिखा है जो वेश्या की संगति करता है वो एक तन हो जाता है। और वैसे ये जैसे एक कोई जुआ खेलने वाले की संगति करता है तो वो एक जुआ खेलने वाला ही बन जाएगा। एक कोई चोर की संगति करता है तो वो चोरी करना ही सीख जाएगा, उसमें चोर के गुण आ जाएंगे। तो जो जिसकी संगति करता है उसमें उसके गुण आ जाते हैं। उसको जैसे एक इस वचन में लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हम प्रभु की संगति में हैं, प्रभु की संगति कर रहे हैं, तो हमें अब कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जैसे हमें गुण आने चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह था वैसा हमें भी बनना चाहिए, क्योंकि हम उसकी संगति कर रहे हैं। जब हम उसकी संगति में हैं तो हमें उसके जैसे गुण होने चाहिए। जैसे कि फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों 2:5 में लिखा है जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। तो प्रभु यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? वो दीन था, नम्र था, सहनशील था, प्रेम करने वाला था, दया करने वाला था, क्षमा करने वाला था, आज्ञाकारी था। तो ऐसा वाला स्वभाव हमारा भी हो। जब हम उसकी संगति कर रहे हैं तो ये गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए। तो हम उसकी संगति कर रहे हैं, अन्यथा नहीं कर रहे। हालेलुया। जैसे कि फिलिपियों 2:8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया, छोटा किया, अपने को बड़ा जीरो किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को माना था, इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और अपने आप को क्या किया था? छोटा किया। परमेश्वर का स्वरूप होते भी अपने को दीन किया था। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह दीन बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए और आज्ञाकारी बनना चाहिए। हालेलुया। जब हम प्रभु का स्वभाव हम में होगा तो हमारा प्रभु से मेल होगा, हमारा प्रभु से एकता होगी। जब उसका स्वभाव और हमारा स्वभाव एक हो जाएगा तो हमारी आत्मा उसकी आत्मा एक हो जाएगी। हालेलुया। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी हो। हमें भी अपना स्वभाव वैसा ही बनाना चाहिए। हालेलुया। तो यूहन्ना एक और अगला वचन देखेंगे, यूहन्ना 15 का बारे। इसमें लिखा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। ऐसा नहीं कि हम जो हमसे प्रेम करते हैं हम उन्हीं से प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। वचन में लिखा अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तो हमें अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है, हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम करने वाला था। हालेलुया। अगला वचन देखेंगे हम लूका 6:36 में। इस वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसे ही तुम भी दयालु बनो।
यानी कि जैसा हमारा पिता परमेश्वर दयालु है वैसा हम भी दयालु बने, हमारे अंदर भी दया का गुण हो। प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी दया का गुण को देखता था, दुष्ट आत्माओं से गिरसत देखता था, किसी को परेशान देखता था तो परमेश्वर उस पर दया करते थे, तरस खाते थे और उसको बीमारियों से जो भी प्रॉब्लम समस्या होती थी उनको दूर कर देते थे। तो हमें भी कैसा बनना चाहिए? जैसा परमेश्वर दयालु है वैसा हमें भी दयालु बनना चाहिए, दया का गुण हमें भी होना चाहिए, तब हमारी उसके साथ एकता होगी। हालेलुया। आइए हम अगला वचन देखेंगे, पहला पत्रस 1:15। इस वचन में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वचन कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, शुद्ध है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कोई एक आध उसमें चाल चलन में नहीं, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अब हमें कैसा बनना है? शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है। हमारा चाल चलन एक पवित्रताई का चाल चलन हो, हमारा चाल चलन पवित्र हो जाए। जब हमारी उसके साथ एकता हुई, वो कैसा है? पवित्र है। वचन में लिखा है जैसा वो बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र है, शुद्ध है। हम अशुद्ध रहें, बुराई पाप में रहें तो कहाँ से हमारी उसके साथ एकता हो जाएगी? कहाँ से हमारा उसके साथ मेल मिलाप हो जाएगा? क्योंकि वो बड़ा ही शुद्ध है, पवित्र है। तो हमें भी शुद्ध और पवित्र बनना पड़ेगा। जब हम शुद्ध बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तभी हमारा उसके साथ एकता बनेगी। जब ही हमारी एकता उसके साथ बन पाएगी कि हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाएंगे, शुद्ध बन जाएंगे। हालेलुया। अगला वचन हम देखेंगे, दूसरा पत्रस 1:4। तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है, बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हमें बुराई पाप रूपी सड़ाहट से छूट जाना है। कहने का मतलब है वचन में कि हमें बुराई पाप रूपी सड़ाहट से छूट जाना है। कहने का मतलब है हमें अपने सारे बुराई पाप कमियों को दूर कर देना है और ईश्वरीय स्वभाव में हमें सहभागी हो जाना है। हमें ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाना है। हमें वचन में लिखा है, वचन कह रहा है कि हमें अपनी सारी बुराई पाप को दूर करके ईश्वरीय स्वभाव को में हम सहभागी हो जाएं। जैसे कि फिलिपियों 2:5 में लिखा था कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो जैसा परमेश्वर सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है, धर्मी है, निर्दोष निष्कलंक है, दीन है, नम्र है, सहनशील है, दया करने वाला है, क्षमा करने वाला है, प्रेम करने वाला है, वैसे ही हम भी बने। ये सारे गुण हमारे अंदर भी हों, तब हमारी उसके साथ एकता होगी। जब हम ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा, आत्मिक फल, आत्मिक स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। जब परमेश्वर के साथ हमारी एकता होगी, उसकी आत्मा के साथ एकता होगी, उसके साथ हमारा मेल मिलाप होगा। हालेलुया। तो आज का यही संदेश था। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और इन वचनों के द्वारा सभी लोगों को आशीष मिले और सभी लोगों को जय मसीह की।